दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गिल के सामने नतमस्तक हुआ इंग्लैंड तूफानी शतक ठोकर मचाई इस युवा खिलाड़ी ने तबाही, तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गई। यहाँ तक कि खुद दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी अब उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने को मजबूर हो गए। तो आखिर रिकी पॉन्टिंग से लेकर ब्रेंडन मैकलम भी हुए गिल के मुरीद। आखिर शोएब अख्तर से लेकर सचिन, किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कह डाला गिल के इस ऐतिहासिक शतक पर, उन सभी के हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन युवा ओपनर खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले यदि किसी खिलाड़ी की सबसे अधिक आलोचना हुई तो वो थे टीम इंडिया के शुभमन गिल। यहाँ तक कि लोगों ने तो उन्हें टीम से बाहर निकालने की भी डिमांड कर ली थी, लेकिन रोहित को उन पर बहुत भरोसा था। कप्तान ने उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में आखिरी मौका दिया और गिल ने बता दिया कि आखिर वो क्यों एक खरा सोना है। तीसरी पारी में भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से बिखर गया था। रोहित, यशस्वी से लेकर कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। ऐसा लगा था इंग्लैंड मुकाबले में वापसी कर जाएगी, लेकिन सलाम है शुभमन गिल को। उनका हौसला बुलंद था और उनके मजबूत इरादों के सामने खुद इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। तूफानी अर्धशतक लगाया और केवल 61 गेंद पर इस दौरान उन्होंने 38 रन तो केवल चौके छक्कों से ही बटोर लिए थे। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने बचपन से कभी सीखा ही नहीं। दूसरी तरफ से वो साथी बल्लेबाजों के साथ मजबूत पार्टनरशिप बनाते रहे। टीम इंडिया को मुकाबले में उन्होंने जिंदा रखा और फिर वो क्षण आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, शुभमन गिल ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए आखिरकार अपने शतक के आंकड़े को लंबे समय के बाद पार कर लिया था। इस खूबसूरत पल पर तो शायद उनसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं था। इस दरमियान उन्होंने 14 से भी अधिक खौफनाक चौके छक्के बरसाए और इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम इंडिया को 350 रनों से भी बड़ी लीड दिला दी। उनकी वजह से टीम इंडिया इतनी बड़ी लीड हासिल कर पाई थी। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। जहां एक तरफ हर एक हिंदुस्तानी उन्हें सलाम कर रहा था, तो वहीं दुनिया भर के दिग्गजों ने भी इस खिलाड़ी की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन का कहना है कि कहीं ना कहीं यदि गिल मैदान में नहीं होते तो टीम इंडिया ये मुकाबला भी गवा देती, क्योंकि हमारे गेंदबाज टॉप फॉर्म में चल रहे थे। उनकी ये पारी लोन वॉरियर की तरह आई जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। वेल प्लेड यंग मैन, आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। तो वहीं खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा, सबसे मुश्किल घड़ी में जो खिलाड़ी हीरे की तरह चमकता है उसका नाम शुभमन गिल है। यह टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट पारियों में से एक है। इतनी मुश्किल घड़ी में यदि शायद गिल नहीं होते तो शायद हम इंग्लैंड पर इतनी बड़ी लीड कभी नहीं ले पाते। उन्हें इस खूबसूरत पारी की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि उनकी पारी के चर्चे तो पाकिस्तान तक हो रहे हैं, जहां खुद शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है गिल के लिए। इस होनहार खिलाड़ी में इतना टैलेंट है, ये उनसे पता नहीं कितनी बार उसने दिखाया है। मुझे लगता है कि यंग जनरेशन में गिल जैसा खिलाड़ी कोई भी नहीं है। गिल और यशस्वी के रूप में टीम इंडिया को दो सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी मिल चुके हैं। वेल डन गिल, आप नेक्स्ट विराट कोहली जरूर बनेंगे, ऐसा मेरा कहना है। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ शोएब अख्तर गिल को नया विराट कोहली बता रहे हैं, तो वहीं उनकी खतरनाक पारी देखकर तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम के भी होश उड़ गए। ड्रेसिंग रूम में बैठे बैठे मैकलम केवल गिल की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते रह गए। यहाँ तक कि उन्होंने गिल को इस पारी के लिए बधाई भी दी और उनकी खूब तारीफ भी करी है। यहाँ तक कि उनका यह भी कहना था कि यदि गिल नहीं होते तो इंग्लैंड ये मैच जीत जाता। उनके अलावा दोस्तों खुद महेंद्र सिंह धोनी भी गिल के लिए बेहद खुश थे। उनका कहना है कि पहली पारी में यशस्वी जायसवाल, दूसरी पारी में शुभमन गिल। निश्चित तौर पर टीम इंडिया में जितना यंग टैलेंट है वैसा दुनिया में कहीं नहीं है। इस खिलाड़ी को खूब बधाई। उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि वो दुनिया जीतने के लिए बने हैं और कोई भी उन्हें उसका मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकता है। तो वहीं अंत में रिकी पॉन्टिंग ने भी गिल को सलाम किया। गिल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि गिल मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने इस मैच में टीम इंडिया को जिंदा रखा है। जब उनका बैट चलता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद सचिन तेंदुलकर मैदान में उतर आए हों। उनकी बैटिंग देखना मुझे खूब पसंद है। दुनिया के युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में कहीं ना कहीं गिल टैलेंट के मामले में नंबर 1 पर आते हैं। बहुत खूब। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया का गिल ने दिल जीत लिया। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन युवा खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में जीत के साथ इंग्लैंड दूसरे टेस्ट में कॉन्फिडेंस के साथ उतरी थी, लेकिन पहले 2 दिनों में ही टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को घुटनों पर ला दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी के ताबड़तोड़ 209 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 396 रन बना डाले थे। जवाब में इंग्लिश टीम ने भरपूर कोशिश की भारतीय टीम से मुकाबला करने की, लेकिन बुमराह की लेजर गाइडेड मिसाइल्स जैसी गेंदबाजी के सामने अंग्रेजों की एक न चली। बुमराह ने एक साथ 6 विकेट चटकाए और पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम को 253 रनों पर समेट दिया। नतीजा हुआ कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया बल्लेबाजी में आ चुकी थी और यशस्वी और रोहित ने मिलकर 5 ओवर में 28 रन ठोक दिए थे। टीम इंडिया की लीड 171 रनों
की हो चुकी थी। अब इस रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक बार फिर रोहित और यशस्वी अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़े थे इंग्लैंड के घातक गेंदबाज, जिन्हें जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने परिस्थितियों को भांपते हुए पहले ओवर से ही स्पिन गेंदबाजों का सहारा लिया। जो रूट को पहले ओवर में ही उन्होंने गेंदबाजी सौंपी और उन्होंने भी पहला ओवर मेडन निकाल दिया। या कहें रोहित ने उन पर बिल्कुल भी रन लेने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने संभल कर पारी की शुरुआत करने का मन बनाया था, लेकिन दोस्तों स्पिन नहीं, यहाँ तो एक बार फिर पेश का जादू चला। रोहित शर्मा का फॉर्म खराब रहा, एक बार फिर उनके लिए बड़ी मुसीबत बना, जहां केवल दिन के दूसरे ही ओवर में जिमी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को चारों खाने चित करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और रोहित को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मातम ला दिया था। जहां भारतीय कप्तान केवल 13 रन बनाकर पवेलियन गए और टीम इंडिया को बहुत जल्दी पहला झटका लग गया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल कदम रख चुके थे। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने सबसे बड़ी मछली यशस्वी जायसवाल को भी अपने जाल में फंसाया। एंडरसन की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और जो रूट ने कोई गलती नहीं की, जहां यशस्वी जायसवाल केवल 17 रन बनाकर पवेलियन गए और अपने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर एंडरसन ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी। पूरा हिंदुस्तान निराश था क्योंकि इंग्लैंड ने सुबह सुबह ही तगड़ा पलटवार कर दिखाया था। नंबर 4 के मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। उसी वक्त गेंदबाजी करने आए टॉम हार्टली ने गिल को अपने जाल में फंसा लिया। उनकी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। अंपायर भी उंगली खड़ी करते हैं। हालांकि गिल ने चालाकी दिखाई और उन्होंने तुरंत रिव्यू का इस्तेमाल किया और अपना विकेट बाल बाल बचा लिया, वरना टीम इंडिया तो बड़ी मुसीबत में फंस जाती। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 34 रन बना लिए थे, जहां हमारे 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन बैटिंग इतनी आसान नहीं था। दोनों के खिलाफ कोई ऐसी गेंद सामने आई जिसमें ये दोनों ऑल आउट होने से बाल बाल बचे थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी इंग्लैंड को विकेट मिल सकता है। 13वें ओवर में टीम इंडिया केवल 41 रन बना पाई थी। इन दोनों को एक रन लेने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। हालांकि अच्छी बात यह थी कि दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने डटकर बल्लेबाजी करने की शुरुआत कर दी। तीसरे दिन की सुबह भारत के टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद गिल पर काफी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। उन सभी ने उनसे उम्मीद जताई थी और उस पर खरा उतरते हुए गिल ने भी आक्रामक अंदाज को अपनाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पारी का 17वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर की आखिरी गेंद पर गिल ने 2 कदम आगे निकाले और उस गेंद को ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा स्टेडियम की छत पर जाकर गिरती है। उनका वो ताबड़तोड़ 100 मीटर का छक्का देखकर तो पूरा स्टेडियम भी खुशी से झूम उठा था। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने भी चौका लगाकर आक्रामक अंदाज को अपनाना शुरू कर दिया था। दोनों खिलाड़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में टीम इंडिया ने 75 रन बना लिए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 218 रनों की लीड हासिल कर ली थी। गिल 27 तो वहीं अय्यर 18 रन बना पाए थे। हालांकि इंग्लिश गेंदबाजों का सामना करना उतना भी आसान नहीं था, लेकिन पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर 250 रनों से भी अधिक की बढ़त बनाकर इस मुकाबले में एक मजबूत पोजीशन हासिल कर ली। जहां दूसरी तरफ इंग्लैंड वापसी की राह अभी भी तलाश कर रही है। तो फिर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, लेकिन गिल को रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। वो तो एक छोर पर चट्टान की तरह डटे हुए थे। पहले उन्होंने अर्धशतक ठोका, केवल 61 गेंदों पर, वो भी 8 चौके और एक खतरनाक छक्के की बदौलत टीम इंडिया को उन्होंने 250 रनों से अधिक की लीड भी दिला दी। तो फिर टी ब्रेक के बाद मैदान में आते ही एक बार फिर इंग्लैंड पर शुभमन गिल का कहर टूटा और इस खिलाड़ी ने तो मन बना लिया था कि आज वो इतिहास लिखने के इरादे से आए हैं। उन्होंने ऐसा किया, अभी इंग्लैंड के हर एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इस पारी में शुभमन गिल ने 14 से भी अधिक गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंककर एक तूफानी शतक ठोक डाला और टीम इंडिया को 350 रनों से अधिक की लीड दिलाकर इस खिलाड़ी ने मैच विनिंग सिचुएशन में पहुंचा दिया था, जहां केवल उन्हीं की वजह से टीम इंडिया इंग्लैंड पर इतनी लंबी चौड़ी बढ़त बनाने में कामयाब हो पाई। तो दोस्तों, उनकी शानदार बल्लेबाजी के बाद आपको क्या लगता है, गिल और यशस्वी में किसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और वहीं दुनिया भर के दिग्गज पूरी तरीके से हैरान रह गए और फिर भारतीय टीम का शानदार खेल देखकर दिग्गज भी कसीदे पढ़ने लगे थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जायसवाल के बेहतरीन दोहरा शतक और बुमराह की घातक गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहते हैं कि भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में शानदार खेल दिखाए थे। पहले यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से तूफानी दोहरा शतक ठोका और फिर बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिए। भारत की बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा है ये टेस्ट केवल 2 दिनों में ही खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी जायसवाल और बुमराह की पारी पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने अद्भुत खेल दिखाया। बुमराह की घातक गेंदबाजी देखकर मैं काफी प्रसन्न हूँ। जिस तरीके से उन्होंने ऑलीपॉप को खतरनाक जोड़कर डाला, उस गेंद की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। वहीं जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में खड़ा किया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक
खतरनाक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच अद्भुत टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में हर एक रोमांच देखने को मिल रहा है।